नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता था। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, चिंतक, लेखक और कवि थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को भंगूर, नासिक में हुआ था और 26 फरवरी 1966 को मुंबई में निधन हो गया। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और एक क्रांतिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए कई संगठन और आंदोलन चलाए। वीर सावरकर के अनुसार हिंदू वे हैं जो भारत को वह भूमि मानते हैं जिसमें उनके पूर्वज रहते थे, पितृभूमि, साथ ही वह भूमि जिसे वे शुद्ध या पुण्य भूमि मानते हैं, वह जिसके लिए भारत पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों है। वीर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। वे वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वीर सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध के तरीकों के बारे में लिखा था। वर्ष 1909 में उन्हें मार्ले मिंटो सुधार यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ सशक्त विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया। सावरकर पर एक आरोप नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के उकसाने का था और दूसरा भारतीय दंड संहिता 121A के तहत राजा यानी कि सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का था। दोनों मुकदमों में सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। उन्हें वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल ले जाया गया। वीर सावरकर को एक विवादित व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनके विचारों और गतिविधियों पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग उन्हें एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें विवादास्पद और कट्टरपंथी के रूप में देखते हैं। सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की, जो स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। उन्होंने 38 किताबें लिखी, जिनमें कई निबंध, मोपला विद्रोह और ट्रांसपोर्टेशन नामक 2 उपन्यास, कविता और नाटक शामिल हैं।